नमस्कार दोस्तों। आपने रामायण में एक राक्षस का नाम सुना होगा, कालनेमी। कालनेमी कैसा था? भगवान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ले जाने के लिए तैयारी करते हुए भगवान हनुमान जब जा रहे होते हैं रास्ते में, तो ये रावण के कहने पर क्या करता है, यहाँ पर आता है, भेष बदलता है, राम राम का जाप करता है। हनुमान जी उसके चक्कर में आ जाते हैं और जाकर के उससे बातचीत करने लगते हैं। उनको एक देवी ने बताया कि ये राक्षस है और रावण के कहने पे आया है। बाद में हनुमान जी उसका वध करके उसका पर्दाफाश करते हैं। तो यहाँ पर जो मैटर इसमें चल रहा है उन पर मैं चर्चा जरा करूँगा। इसमें अयोध्या ही हर प्रकरण पे छाया हुआ है ना। अयोध्या का प्रकरण छाया हुआ है और उसमें सबसे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं अखिलेश यादव। सनातन धर्म से अखिलेश यादव का दूर दूर का नाता नहीं। इनके पिताजी ने कार्यसेवकों पर गोली चलवाई थी और ये चाह रहे हैं कि यार हाल इसमें बीजेपी के नेता आ जाएं जिससे हम है ना उन पर राजनीति खेल सकें। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन्होंने मुसलमानों को समझा दिया, मुसलमान को अच्छे तरीके से समझ गए, मुसलमान अच्छी तरीके से उनको आश्वस्त किए हुए कि हम तो आपके साथ रहिए, आप हिंदुओं को तोड़िए और अगर आप 10% 12% भी हिंदू खसकाने में कामयाब रह गए तो याद रखिएगा कि आप चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हमारा तो एक मुश्त वोट पड़ेगा। हम तो खार खाए हुए हैं, परेशान हैं, है ना। हमारे साथ में हमारी इतनी मस्जिदें तोड़ी गई, ये किया गया, वो किया गया, तो हम भाई हम तो खिलाफ योगी के रहेंगे ही। आप जो है एक नई कार्य योजना बनाइए, हिंदुओं को तोड़िए। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए थे, निमंत्रण भेजे के बाद भी नहीं गए थे, आज वो शिव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। एक बार आपको याद होगा दुर्योधन भी किरातार्जुनीयम ग्रंथ में देखिए दिया हुआ वर्णन किया गया है कि जब पांडव वनवास जाते हैं तो दुर्योधन अपने आप को बहुत सज्जन बनाने की कोशिश करता है। इसमें ऐसा ही कुछ हो रहा है। मुसलमानों के बारे में, पीडीए के बारे में कभी अखिलेश के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। याद रखिएगा, यही भी किसी मुस्लिम के लिए कोई पोस्टर छप जाए तो बवाल हो जाता है, लेकिन सनातन का वेश धारण करके, भगवान विष्णु का वेश धारण करके अखिलेश यादव का एक पोस्टर छपता है और कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो वहाँ पे हवन कर रहे हैं, अखिलेश को विष्णु जी का अवतार बना दिया। ये सनातन का अपमान है और ऐसे मामलों में FIR होनी चाहिए, है ना। और कई लोगों ने FIR करा भी दी है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सही राजनीति हो और जो भी अपडेट होती है मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आता हूँ। तो इसमें जो सनातन का जाप जप रहे हैं, कभी वो सनातन कितने बड़े विरोधी थे। जय श्री राम का नारा लगता था, आप जाइए वहाँ पश्चिम बंगाल ममता के समय में जब जय श्री राम का नारा लगता था लाठीचार्ज होती थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में जय श्री राम का नारा लगता था, प्रतिबंध लगा दिया जाता था, नज़रबंद कर दिया जाता था। आज जब इनके साथ में उसी पैटर्न में निपटा जा रहा है तो इनको बुरा लग रहा है, नज़रबंद कर लिए गए। अरे तुम राम मंदिर चले भी जाओगे मेरे भाई तो क्या कर लोगे, है ना। जब 2022 में मंदिर 24 में मंदिर बन के तैयार हुआ, लोकार्पण हुआ, सब कुछ हुआ, है ना। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई। एक जगह अयोध्या से जीतने के बाद किस टाइप का आपका व्यवहार रहा वो सबको मालूम है। आपने भगवान राम का अपमान किया उस दिन। आपका सांसद अवधेश प्रसाद कहता है, क्या कहता है कि मैं अयोध्या का राजा हूँ। अब लोग, तुम एक मामूली से सांसद और तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई कि तुम अपने आप को अयोध्या का राजा बता रहे। ये श्री राम का अपमान है तो क्या? जिसके बाप ने छाती ठोक करके ऐलान किया हो कि मुझे अगर कोई मुल्ला मुलायम कहेगा तो मुझे इस चीज़ पर आपत्ति नहीं होगी। आप बताइए कि सनातन का कैसा पक्ष हो सकता है? राम मंदिर का न्योता गया, आप लोग गए नहीं, पूरा परिवार नहीं गया। आज बहुत बड़े सनातन के हितैषी सबको मालूम है कि अगर ऐसे लोगों की सरकार बन गई तो इसके बाद हिंदू किस हालत में होगा वो आपने भी देखा था। सबसे ज़्यादा लव जहाद की घटनाएं है ना इनके समय में सरकार में हुई थी। और यही नहीं,
जितने अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों का 72,825 के नाम पर पैसा लूटा गया। ऐसी नाकारा निकम्मी सरकार क्या फिर से चुनेंगे लोग? और जो प्रतियोगी जिन उम्मीदों की चर्चा कर रहे हैं, इनकी सरकार बनने के बाद याद रखिएगा कि सब मेरिट को हो जाएगा, किसी प्रकार कोई परीक्षा नहीं होगी। और दोस्तों ये इनका एक फेमस डायलॉग है, बेरोजगारी भत्ता 2 महीने देते हैं, उसके बाद में बंद कर देते हैं। तो ऐसी सरकारों को याद रखिएगा कि जब इनकी सरकार बनती है तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकी जब सरकार बनती है तो सरकार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुस्लिमों और यादवों की हो जाती है। अब आप सोचिए कि क्या ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ना चाहेंगे, है ना? याद रखिएगा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए ऐसी सरकारें नहीं आनी चाहिए जिसमें, है ना, किसी धर्म विशेष का चलता हो, मुसलमानों का चलता हो और मनमाना कार्य होता हो। ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या विचार है, आप ज़रूर रखिएगा। याद रखिएगा कि सनातन के प्रति इनका जो प्यार है वो दिखावा है, और ये बातें स्पष्ट हो गई हैं। जनता में कुछ ब्राह्मण हैं जो कि हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे, बड़े आजकल मैं फेसबुक इत्यादि पढ़ रहा हूँ तो उस पर बड़ा यादवों का प्रेम ब्राह्मणों के प्रति उमड़ा हुआ है। ये सिर्फ दिखावा भर है। मेरे यहाँ तिवारीपुर नाम का एक स्थान है, वहाँ पर बिजमा यादव इनकी विधायक हैं यहाँ प्रतापपुर से। बिजमा यादव ने तिवारीपुर में ब्राह्मणों का नरसंहार कराया और आज तक उसके ऊपर मैटर चल रहा है। उसका भाई, है ना, जेल की सलाखों के पीछे है। इसके पीछे रीजन जानते हैं? ये लोगों ने हत्या की थी और इसको जमानत मिली हुई है तबीयत के बेस पर, समझ रहे हैं ना? और समझ जाइए कि इसी कांड को लेकर के करवरिया बंधुओं ने, है ना, शायद करवरिया बंधुओं पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जवाहर यादव पंडित जो उसका पति था उसको मारा था। अब क्या सस्ता क्या झूठा, उसका भाई कार्रवाई चली रही, पुलिस कार्रवाई, तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ना जरूर जान लीजिए कि इनके समय में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। रात में आप 10 बजे के बाद में निकल जाइए, आपको मार के छीन लेते थे, अलानिया दिन में छीन लेते थे, रात की बात छोड़ दीजिए। अब बताइए क्या मुस्लिम अगर कोई मिल गया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा से सुनिएगा, कि इनके समय मुस्लिम इतने ज़्यादा मनमानी हो जाते थे। मैंने 500 की घड़ी खरीदी थी और उसमें की एक सुई टूटी हुई थी, तो मैं ध्यान नहीं दिया। बाद में वापस करने गया तो उसने कहा नहीं वापस होगा, बनवाना हो बनवा लीजिए। मैंने कहा यार ये कोई बात हुई? तो भाई जिस भाषा में टर्रा करके बोला, उससे लगा कि वास्तव में इसकी सरकार है भाई, तो इसीलिए अपनी औकात दिखा रहा है। तो ये कानून व्यवस्था थी मुस्लिम। और वही मैं बताना चाहूँगा, उसी का भाई बैटरी की दुकान रखा हुआ, तो मुझे अपनी स्कूटी में बैटरी चेंज कराना था, तो मैं गया हुआ था स्कूटी में बैटरी चेंज कराने। तो बैटरी चली 8 महीने चली, खूब बढ़िया चली, फर्स्ट क्लास। उसके बाद फिर क्या हुआ, बैटरी चेंज करने के बाद में 8 महीने में जो बैटरी ख़राब हो गई, मैं दोबारा चेंज करने गया तो पहली बार कहा कि नहीं वापस होगा। उसके कर्मचारी ने हम कहा नहीं वापस होगा तो फिर संभाल लेना, है ना। 1200 की बैटरी छोड़ के जा रहे हैं और आएंगे जब ना तो 12 लाख देना पड़ेगा, याद रखिए। उसके बाद उसके मालिक को पता चला तो मेरे पास फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा साहब काहे के लिए इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, प्लीज़ आप आइए, नहीं दे दीजिए और 2 दिन बाद उसे बैटरी ले जाइए। बुला करके दिया है और आया नहीं तो उसके पास, तब भी उसने हमने दे दिया अपने पास से अलग से। ये होती है बीजेपी सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार की स्थिति। अलानिया आपकी लड़कियों को लव जहाद के नाम पर हिंदू बन करके समाजवादी पार्टी की सरकार में ये लोग लूटते थे, उनको मुस्लिम बनाते थे और लव जहाद का और धर्मांतरण का एक बढ़िया स्टॉक चलता रहता था। अब आप सोचिए कि क्या ऐसे सरकार को आप लाना चाहेंगे? 2017 के पहले हर जगह मुस्लिम दंगे होते थे, हर राज्य में, हर ज़िले में मुस्लिम दंगे होते थे। क्या आप ऐसी सरकार को लाना स्वीकार करेंगे? है ना। ऐसे सरकारों को चुनने से पहले जो सनातन का अपमान करते हो, बताइए ये भी योगी आदित्यनाथ की फोटो रखी तो उस पर बवाल काटने लगते, है ना। सनातन का अपमान नहीं तो और क्या है? क्या अखिलेश यादव विष्णु जी के या कृष्ण जी के पैरों की धूल के बराबर भी हैं? लेकिन ऐसे लोगों
उनको वहाँ पर विशेष रूप से उनके समर्थक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। FIR भी कराई गई है, हम लोगों ने भी कराई है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी सनातन का विरोध करेगा, जाहिर सी बात है कि उसको सुनना तो पड़ेगा। बने रहे हमारे साथ में। फिलहाल अयोध्या प्रकरण पे बीजेपी को बढ़त है, योगी के साथ जनता है, सब जनता को भी मालूम है इसमें योगी का कोई दोष नहीं। चढ़ावा चोरी के अपराधियों को सजा दी जा रही है। इसीलिए अखिलेश जिस गलतफहमी में कूद रहे हैं तो निश्चित रूप से कामयाब नहीं होने वाले हैं। जनता अक्सर में तो यही कहता है। और याद रखिएगा कि एक दो मौलाना हैं, उनका हिसाब किताब जल्दी ही सरकार करने जा रही है। क्या होता है मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊँगा। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।